भीषण हेब लघुचाप न्यूज परवर्ती प्रसंग 24 घंटे लघुचाप दक्षिण बंगोपसागर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सृष्टि होईछि। यार प्रभाव रे आसंता 24 घंटा भितर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। लघुचाप उत्तर पूर्व दिग को गति करिब। 24 तारिख सकाळू केंद्रीय बंगोपसागर रे अवपातर रूप नेब। 25 तारिख बेलू उत्तर ओडिशार किछि स्थान रे वर्षा होबार संभावना रही। 23 तारिख सकाळू समुद्र शांत रहिब। सेथिपाई मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जावाक बारण करा जायछि। समुद्र भितर थिबा सबु मत्स्यजीवी को 23 तारिख पूर्वरु फेरी आसिबाक मध्य कहा जायछि। बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल और ढेंकानाल रे हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा होई पारे बोली आकलन करा जाउछि। ए समय झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर वेगर मध्य होई पारे। आज दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे गोटे साइक्लोनिक सर्कुलेशन सृष्टि होईछि। आगामी 24 घंटा मध्य गोटे लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। आउ से लघुचापटी आमर गति करिब उत्तर पूर्व दिगरे गति करने सहित केंद्रीय बंगोपसागर रे अवपात रे परिणत होबार संभावना रही। 24 तारिख सकाळ 25 तारिख बेलू आमर उत्तर ओडिशा रे किछि स्थान रे वर्षा रहिबार संभावना रही। मोस्टली जो वर्षा रहिबार संभावना रही हल्का मध्यम वर्षा रहिबार संभावना रही। ता सहित गोटे किंबा दुईटा जगह रे प्रबल वर्षा होबार भी संभावना रही। आ ता सहित समुद्र रे थिबा सबु मत्स्यजीवी मानकु 23 तारिख सुधा 23 तारिख पूर्वरु किंबा 23 तारिख सुधा उपकूल को फेरी आसिबा पई परामर्श दिया जायछि। वर्षा आज ठारू अच्छी वर्षा जो घड़घड़ी बिजुली सहित वर्षा आज ठारू रही। आगामी 5 दिन पर वर्षा रही बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा। किंतु 25 तारिख रे जो आमर वर्षाटा रहिबो किछि स्थान आमर उत्तर ओडिशा रे रहिबार संभावना रही। ता सहित बालेश्वर रे गोटे दुटा स्थान रे प्रबल वर्षा हेई पारे। अधिक आलोचना करबा आम सहित वरिष्ठ पाणीपाग विज्ञानी प्रोफेसर संदीप पट्टनायक जोड़ी होइछन्ति। प्रोफेसर पट्टनायक स्वागत करबा आलोचना को। जहाँ माने लघुचाप क्षेत्र कहा जाउछि 24 घंटा रे वर्तमान घूर्णिबलय सृष्टि होई सालानी। 24 घंटा भितर यह लघुचाप रे परिवर्तित हेबो। आ जो भली भाव रे 25 तारिख बेलू को यह आग को बढ़िबो एवं उत्तर पूर्व राज्य जो रही सेही अंचल को माने यह जीव बोली आलोचना करा जाउछि आकलन करा जाउछि। अंततः से दृष्टिकोण देखिले खूब कम समय कम व्यवधान भितर यह आग को बढ़ुछि एवं घनीभूत होगापी खूब कम समय मध्य पाउछि। आज्ञा नमस्कार। वर्तमान जदि तार स्थिति को आकलन नेबे से हमर दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे धीरे धीरे बहुत मंथर गति रे संगठित होउछि। वर्तमान रु नै कि आपण जदि 24 तारिख पर्यंत आकलन नेबे ताले बहुत संगठन प्रक्रिया मंथर रहिबो। आउ से धीरे धीरे जो दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रु मते लागुची केंद्रीय पश्चिम बंगोपसागर आड़कू अग्रसर हबो। कारण मानसून रो वायुटा हमर दक्षिण पश्चिम रु उत्तर पूर्व को जाउची आ बहुत स्ट्रांग वायु अछि। तेणु से जो संगठित होउची से दुर्बल संगठित हबो। तेणु ताकू ठेलिकी मते लागुची सेटा दक्षिण आमर जो केंद्रीय पश्चिम बंगोपसागर को नब। कारण केंद्रीय पूर्व केंद्रीय पूर्व बंगोपसागर नब। कारण केंद्रीय पश्चिम बंगोपसागर को आसीबा पई कि जो आमर उत्तर पश्चिम दिगरु जो आमर गरम आ शुष्क वायु आसुची से ताकू आसीबा को दबनी। तेणु 24 तारिख पर्यंत से एई टाइप रो सिनारियो रहिबो। तापरे से जगह रे जो टर्न नवार सिचुएशन आसुची कि सीधा जीवार सिचुएशन आसुची मोटा मोटी 2-3टा जिंस सेटा डिसाइड करिवो। प्रथमतः हला जे सिस्टम टा जो घनीभूतर जो मेन प्रक्रियाटा 24-25 तारिख दिन हबो। अच्छा कारण सेठी तार समुद्र तापमात्रा भलो रहुची आ ता सहित तार जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी से जगह रे भलो रहिबो। किंतु से जगह जो प्रशांत महासागर रे गोटे गुरुचाप क्षेत्र अछि चाइना उपरे से ताकू टिके पुश करिवो टुवर्ड्स बंगोपसागर आ उत्तर पूर्व बंगोपसागर को। सेही समय रे
ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଯୋଉ ବାୟୁଟା ଆସୁଛି ଗରମ ଆଉ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବ ତା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ବି ସଂଗଠିତ କରୁଥିବ ଏଇ ତିନିଟା ବାଲାନ୍ସ ଫୋର୍ସ ରେ ସିଏ ଅଗ୍ରସର ହବ ମୋଟାମୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡେଲ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଗତିପଥଟା ସିଧା ସିଧା ରହିପାରେ ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଟୁୱାର୍ଡସ ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ମାୟାମାର ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରେ କେତେ ଭୀଷଣ ଆମେ କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯାହା 24 ଘନୀଭୂତ 25 ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି କେତେ ଭୀଷଣ ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ ହଁ ହଁ ଯୋଉ ଘନୀଭୂତର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅବପାତ ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ 24 ତାରିଖ ଦିନ ମତେ ଲାଗୁଛି 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ 25 ତାରିଖ ଯୋଉ 48 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ସେଥିରେ ସେ ସଂଗଠିତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହବ କାରଣ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭଲ ସିଚୁଏସନ ଅଛି ସଂଗଠିତ ହବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରଟା କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ ଏରିଆ ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମାୟାମାର ଗୋଟେ ଲାଇନ ନେଇ ଯିବେ ଆରାଉଣ୍ଡ 600 କିଲୋମିଟର ରଫଲି 650 କିଲୋମିଟର ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ 350 450 କିଲୋମିଟର ସିଷ୍ଟମଟା ସ୍ପିନ୍ କରିବ ରୋଟେଟ୍ କରିବ ଆଉ ଭଲସେ ରୋଟେଟ୍ କରିପାରିବନି ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବାରମ୍ବାର ମାୟାମାର ସହିତ ଘଷି ହବ ତେଣୁ ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଗଭୀର ଅବପାତ କି ଜଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ କିଛିଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ହଁ ଯେତେବେଳେ 24 ତାରିଖରୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ 24 ତାରିଖରୁ ଯୋଉ 26 ତାରିଖ ଯୋଉ 48 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ସମୟରେ ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ସେ ନିଜକୁ କେତେ ସଂଗଠିତ କରିକି ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଗୁରୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯୋଉ ବାୟୁଟା ଯାଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ କେତେ ସଂଗଠିତ କରୁଛି ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ ସେ ସିଧାସଳଖ ଯିବ ଟିକେ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହବ ତାହେଲେ ଟିକେ ତାର ଗତିପଥ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡେ ଆସିପାରେ ମତେ ମୋଟାମୋଟି ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବି ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପବନର ମତେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଲୋଚନା ଆମ ସହ ରହିଥିବାରୁ